यदि जहाँ खड़े हो ना उस जगह को ही साफ सुथरा कर लिया, जहाँ खड़े हो उस जगह को ही सही ढंग से देख लिया ना, तो पर्याप्त हो जाओगे तुम इस जीवन के लिए। और यदि तुमने वो किया जो मन चाहा है, तो मन चाह तो किसी का होता ही नहीं है। तुमने चाहा, कुछ मिल गया, इसके बाद फिर और चाह लग जाएगी, फिर मिल गया, इसके बाद फिर और चाह लग जाएगी। ऐसे जीवन भर मृग तृष्णा है। ये मृग तृष्णा रुकने वाली नहीं है। तुम सोचते हो आज मैं ये लक्ष्य बना लूँ, आज मुझे 1000 रुपये कमाने, कमा लोगे, लेकिन कमाने के बाद रुक जाओगे क्या वहीं? 1000 कमाते ही 10,000 का लक्ष्य बन जाएगा। 10,000 कमाने पर रुक जाओगे, 10,000 कमाने के बाद लाख का लक्ष्य बन जाएगा। तो जैसे 1000 का लक्ष्य बना था, ऐसे ही 1,00,000 की दौड़, 1000 की दौड़, लाख, लाख का बनते ही करोड़, करोड़ का 10 करोड़, हमें और आगे बढ़ते चले जाएगा। जो संसार के सबसे बड़े धनपति हैं, क्या उनका कोई लक्ष्य नहीं बनता? वो भी कोई और लक्ष्य बना रहे हैं आगे का। जो धरती पे हवाई जहाज में घूम रहे हैं, वो रॉकेट का लक्ष्य बना रहे होंगे। तो जब लक्ष्य आगे से आगे बनना ही है, तो फिर तुम सोचो किसके लक्ष्य पूरे हुए, कौन संतुष्ट होता है यहाँ? तुम जिस दुनिया के हो ना, उस दुनिया की खैर खबर लो। तुम्हारा घर जो है, उस घर की खैर खबर लो। यहाँ परदेश में रह कर के सुख पाना चाह रहे हैं, यहाँ कितने लक्ष्य बनाओगे? परदेश में लक्ष्य बनाए ना बनाए सब बेकार, एक दिन सब ढुल जा रहे हैं। ये परदेश है, बस तुम्हें पता नहीं है। भूल चूक में अपना देश समझ रहे हैं, भूल चूक में अपना घर समझ रहे हैं। जिस घड़ी तुम्हें उसकी भनक लगेगी ना, तो पता लगेगा कि मेरा घर कोई और है। इसी को त्याग बोलते हैं। जब भनक लग जाए, जब पता लग जाए, तो त्याग करना नहीं पड़ता बेटा। त्याग करने से त्याग होता ही नहीं है। त्याग करने वाले तो ढोंगी हैं। जो त्याग करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों में अपना मन नहीं रखते, घर वालों में मन, मेरा मन नहीं रहा, अब घर वालों में, मेरे बच्चों में मन नहीं रहा, मैं तो सन्यासी बन गया हूँ। ठीक बात है, लंगोटी में तो है ना मन। लंगोटी बंदर ले जाने दो, जब नंगा रह जाएगा भगेगा लंगोटी के पीछे भागता। तो मोह बच्चों में नहीं तो लंगोटी में आ जाएगा। क्या फर्क पड़ना है? मोह तो मोह ही, मोह का क्या नहीं है कि बच्चों में ही हो। मोह तो आपके कपड़ों में आ जाए। मोह तो तुम थोड़ा सा नाखून बढ़ा लो लंबा, और वो दूसरे देखें भाई नाखून बड़ा अच्छा है, वो टूट जाए, उसी में मोह आ जाए, नाखून में आ जाए मोह। तो आप तो ये देखो कि आपको करना क्या है। जब वो भनक लगेगी तो आपको तुरंत जो उस समय पे त्याग होगा, उस त्याग के बारे में कहा ही नहीं जाएगा कि ये त्याग भी है। कोई पता ही नहीं लगेगा ये त्याग है या क्या है, क्या इस प्यार को क्या नाम दें, कुछ पता ही नहीं लगेगा और देखते रह जाओगे। तो ज़रा हर चीज़ को समझने के लिए एक स्तर चाहिए। तो मैं कल तुम्हें सब इस सभा में ये बता रहा था कि कृष्ण की सारी चेष्टा अर्जुन को, जो इतना भी वो बोल रहे थे, उस बोलने के पीछे जो इतना उनका मकसद था ना, कृष्ण की समझ को ऊंचाई तक लाना था। क्योंकि अर्जुन की समझ को, अर्जुन जो समझता था वो इतना ही समझता था दुनियादारी के बारे में। शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, ज्ञान ले लिया, शस्त्र चलाना सीख गया, सबसे बड़ा धनुर्धर हो गया, सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा है। तो उसकी समझ जमीनी समझ थी, और इतनी समझ पे कृष्ण की जानकारी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो निचाई थी और उसका स्तर इस तरह था। समझ में नहीं आ सकती थी अर्जुन के वो सारी बातें। तो इसलिए सारे प्रयास कृष्ण के अर्जुन को ऊपर उठाने के थे, कि जिससे कि उतना लेवल बन जाए अर्जुन का कृष्ण के बराबर का, जिसकी बातें सीधे सीधे जल्दी से समझ में आ सकें। इसीलिए बेटा सत्संग की और गुरु की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते ही नहीं, आप तो ये जानते हैं भाई गुरु बनाया, नारियल लिया, पता से लिए, फूल माला चढ़ाई, टंटा तोड़ दिया, सब हमने गुरु बना लिए, गुरु बन गए, हमारे जीवन में टंटा टूट गया। अब हमें अब आप गुरु क्यों बनाए? कि कहीं मर जाएं, तो मरने के बाद कहते हैं ना भाई गुरु बड़ा ज़रूरी होता है। तो मर जाएं तो कहीं पूछें हमसे भगवान के साहब आपने गुरु बनाए कि नहीं बनाए, तो फट से जवाब दे देंगे हमारे तो गुरु हैं साहब, इसलिए बनाते हैं गुरु। आप कि टंटा टूट जाएगा भाई, गुरु होने चाहिए, कहीं से सुना लिया है
कि भाई जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, निगुरा नहीं मरना चाहिए। वो क्यों आप सोचते हो भाई मरें तो जवाब देने को मिल जाए हमें, इसलिए गुरु बनाते हैं। अरे गुरु आप जानते नहीं, गुरु यदि आपने बना लिया ना तो वो नारियल नहीं फोड़वाएगा, तुम्हें फोड़ेगा सीधे ही। वो नारियल फोड़वाएगा नहीं, इसको फोड़ेगा या अहंकार को। ये जो अहंकार है ना इसको फोड़ देगा एकदम से। इसको फोड़ना ही नारियल को फोड़ना होता है, फिर तुम वो नहीं रहोगे। तुम जो हो यदि वही रहो गुरु के सामने तो गुरु का खाक किया तुम जैसे हो वैसे ही रहो कि मैंने तो गुरु बना लिया, तो गुरु है ही नहीं। फिर जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, और चाहे करो 10 20 50। ये ध्यान रख लेना बात। गुरु यदि मिल गया तुम्हें, गुरु कौन सच्चा? जो जगा हुआ हो, जो जागृत हो, जो तुम्हारी आत्मा को जगा सके, जो तुम्हारे प्राणों में आग लगा सके। यार वहाँ ठहरना, ऐसे बट ठहरना कि साहब कोई कथा वाँचने वाला मिल गया, कथा बड़ी अच्छी सुनाता है, संस्कृत के श्लोक तो रटे ही पड़े हैं उसके, अब बस हो गए प्रभावित आप। अरे जिस गुरु ने आपको प्रभावित कर दिया, प्रभावित का अर्थ भी जानते हैं आप क्या होता है? प्रभावित का मतलब है कि आपने दूसरे का पैर अपने छाती पर जमा लिया, ये होता है प्रभाव का मतलब। प्रभावित होने का अर्थ हिंदी यही है कि दूसरे का पैर अपनी छाती पर जमा लिया। वाह, बड़े साहब बड़े विद्वान हैं साहब, देखो उनके चेहरे से इतना तेज चमकता है, आराम से मतलब जो है इस श्लोक पर जोर ही नहीं लगाना पड़ता, संस्कृत थ्रू आउट बोलते हैं। ये लो साहब, इससे क्या फर्क पड़ना है? तुम्हारा जीवन बदल रहा है। पास बैठ गए ना थोड़ी देर तो उनकी तरंगों को झेलना भारी पड़ जाएगा। गुरु को तुम ऐसे मत समझ लेना प्रसाद। यदि सच्चा गुरु मिल गया ना तो घर जाते जाते दूसरे ही हो जाओगे। जैसे वाल्मीकि हो गया ना दूसरा, चोरी करता था, डकैती करता था, लोगों को लूटता था, मांस भक्षण करता था, शराब पीता था। वाल्मीकि लुटेरा था, चोरी करता था, सारे व्यसन उसके पास थे। लेकिन जब गुरु के संपर्क में आया ना बेटा, जब नारद जी के संपर्क में आया तो इतनी ही देर में बदला था। बस उसको घर पे ही तो भेजा था नारद जी ने कि जरा पूछ के तो आ, इस पाप में तेरे घर वाले भी शामिल होंगे कि नहीं, कि जितना भी पाप कर रहा है तू, लोगों को सता रहा है, लूट रहा है, इस पाप के भागीदार वो है कि नहीं जिनके लिए तो को मारा है। और जब वो वहाँ गया और उसके घर वाले ने मना कर दिया कि तेरे पाप का भागीदार तू है, हम तो नहीं, तो लौटते लौटते वाल्मीकि कुछ और हो गया था। उल्टा नाम जपत जब जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसने किताबें छुई ना हो, जो लिखा पढ़ा नहीं जा सके, जिससे उसका उल्टा नाम का मतलब है सीधा बताओ तो सीधा ही नहीं बाँच सके, उसे बाँचना ही नहीं जाने, लिखना पढ़ना नहीं जाने, वो व्यक्ति ब्रह्म ऋषि बन गया, वाल्मीकि बन गया। वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गया। बोलो लौट इतनी सी देर में। जैसे वो मीरा का भजन है ना, मंदिर जाती मीरा ने गिरधारी मिल गए रे, शाम का ही जादू कर गए। मंदिर जा रही थी, रैदास रास्ते में ही मिले और उनकी तरंगों ने ऐसे काम किया, वापस लौटते लौटते मीरा कुछ और हो गई। वो ही नहीं रही मीरा, कुछ और हो गई, कुछ और दीवानगी आ गई, दीवानी हो गई मीरा। ये दीवानगी कुछ और बहुत बड़ा अर्थ रखता है बेटा, दीवानगी शब्द को ऐसे ही मत ले लेना। कुछ और बन गई मीरा। और वो वाल्मीकि जो था वो हत्यारा, हत्याएं छोड़ के और बुराइयां छोड़ के ब्रह्म ऋषि बन गया। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ये बातें तुम्हें पढ़ लेते हो, तुम केवल तुमने पढ़ी और बस फेंक दी, पढ़ लिए बस विचार में आ गई, भाई ऐसे हुए थे, तुम नहीं हो सकते हैं कैसे? हैं जैसा शरीर उनके पास था वैसा शरीर आपके पास नहीं है, जैसा बुद्धि उनके पास थी आपके पास तो और अच्छी साफ सुथरी बुद्धि है। आप तो अच्छे समाज में रहते हैं, वाल्मीकि तो बेचारा जंगली था, नहीं समझ। जब ऐसे ऐसे लोग ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं थोड़ी सी देर में ही,